Well, the second part, the scene 2. Okay. Now again, there are one question. There is one question. What guesses are made by think tank about the books found on Earth? Okay. Well, time. A few seconds later. पहला वाला जो सीन जैसे ही ओवर होता है उसके कुछ सेकंड के बाद प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंटरवेल पब्लिक लाइब्रेरी. ओके. ये मार्स स्पेस कंट्रोल है और ये एक सेंटरवेल पब्लिक लाइब्रेरी है. एट राइज यानी बिफोर सॉरी जब पर्दा उठता है तो क्या दिखाई पड़ता है. कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर. कैप्टन ओमेगा सेंटर में है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉस इन कंफ्यूज्ड फैशन. Let me tell you, students, I don't think whether it is here in the library or not, but I have studied in universities or colleges, and whenever I went to, or the students went to the library to find out which book they want to read, so they were not allowed to go to different book almiras or the store where books were kept. Instead they were asked to go for catalog. ये तरीका होता है जब भी लाइब्रेरी में जाएंगे तो हम बजाय सीधे कि बुक कौन कौन सी है लाइब्रेरी में, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है क्योंकि एक एक बुक को देखना समझना इट्स ऑल डिफ़िकल्ट. सो उसमें तरीका ये होता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बुक के जो नाम हैं उनके अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से चीज़ों की कैटलॉग रखे रहते हैं एक ड्रॉज में, और स्टूडेंट्स या जो भी जाता है तो उन कैटलॉग को देख के डिसाइड करता है कौन सी बुक ऑर्डर करनी है. तो वो कैटलॉग जाके फिर लाइब्रेरियन के पास जमा करता है. लाइब्रेरियन फिर वो बुक को इशू करता है. सो दैट इज़ कॉल्ड कैटलॉग. छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, उस पर बुक के नाम लिखे होते हैं. सो हियर कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स. तो यहाँ पे क्या है, ये तो हम लोग को पता है कि भाई लाइब्रेरी में होता क्या है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि लाइब्रेरी में क्या होता है. तो ये दूसरे प्लैनेट से आए हुए थे. सो वहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अर्थ की जांच पड़ताल में आए हुए थे, क्या है यहाँ पे, चीज़ें कैसे होती हैं, लोग क्या करते हैं. तो उसमें कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट द सेंटर, वो सेंटर में है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉस, उस कार्ड के कैटलॉग ड्रॉस को खोलता बंद करता है इन ए कन्फ्यूज फैशन, कन्फ्यूज वे में. लेफ्टिनेंट आयोटा इज़ अप लेफ्ट. लेफ्टिनेंट आयोटा लेफ्ट हैंड साइड में है. काउंटिंग बुक्स इन द बुक केस, जो कि बुक केस में बुक को काउंट कर रहे हैं. सर्जन ऊप इज़ एट द राइट. सर्जन ऊप राइट हैंड साइड में है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, वो किसी बुक को और खोल रहे हैं, बंद कर रही हैं. टर्निंग इट अपसाइड डाउन, उसको ऊपर नीचे कर रही हैं. सेकिंग इट एंड रिफलिंग द पेजेस एंड सेकिंग हिज हेड. ओके. और उस बुक को शेक कर रही, हिला रही है, और पेजेस पलट रही है, एंड देन खुद भी अपना सर हिला रही है. सो these characters are there, so what they are doing, it is all given. Now Noodle adjusting knob. In fact, Noodle is trying to contact these people who are there on a probe, who are there on an investigation on Earth, just to find out what exactly happened. Okay. So Noodle adjusting knob, वो knob को adjust करते हुए कहता है, I have a close sighting of the space crew, sir. मुझे यहाँ से क्लियरली दिखाई पड़ रहा है सर वहाँ पे क्या चल रहा है. थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स एंड टर्न्स टूवर्ड्स द स्टेज टू वॉच. और इतना जब सुनता है तो थिंक टैंक क्या करता है, एक बड़ा सा गॉगल चश्मा पहनता है, एंड टर्न्स टूवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, और स्टेज की तरफ देखता है क्या हो रहा है. दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर. तो क्या दिखाई पड़ता है, नूडल दिखाया कहता है यहाँ पे, ऐसा लगता है कि ये जो हमारे लोग हैं जो जांच पड़ताल पे गए हुए हैं, प्रोब के लिए गए हुए हैं, दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर. ऐसा लगता है कि किसी अर्थ जैसे स्ट्रक्चर के पार्ट में वो घुस चुके हैं, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग. ओके. सो थिंक टैंक से एक्सलेंट, बहुत अच्छा. मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, उनसे वॉइस कॉन्टैक्ट करो. Now here you can see the creatures what they are just trying to do in the library. Okay.
Noodles is speaking into a microphone. माइक्रोफोन में बोलते हुए बोलता है, Mars Space Control calling the crew of Probe 1. Okay, Mars Space Control calling the crew of Probe 1. I think you must have seen many stories or the serials or the movies, okay, where the people who are there in the spacecraft or in the aeroplane, they just try to contact the people on ground in this way, है ना, we are calling contact us, okay, okay, over. So Mars Space Control calling the crew of Probe 1. Mars Space Control call कर रहा है crew means the members group of people of the spacecraft Probe 1, okay. Then again he is repeating the sentence again, Mars Space Control calling the crew of Probe 1, come in, okay, Captain Omega, and give us your location, okay. Captain Omega, tell me all about your location, where are you, where you are, and give us your location. So Omega says, speaking into a disc which is on a chain around her neck. ही इज़ ट्राइंग टू टॉक थ्रू अ डिस्क. एक डिस्क है, जैसे CD ड्राइव होता है या डिस्क होता है, वैसे ही एक डिस्क है विच इज़ ऑन द चेन अराउंड हर नेक, जो कि उसके नेक पे जो चेन बना हुआ उसमें वो डिस्क लगा हुआ है. एंड ही जस्ट ट्राइंग टू स्पीक थ्रू इट लाइक इट इज़ अ माइक्रोफोन. एंड ही सेज दैट कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, है ना. ही एड्रेस Captain Omega, address himself Captain Omega to Mars Space Control. Lieutenant Iota and Sergeant Oop and I have arrived on Earth without incident. हम तीनों यहाँ पहुँच चुके हैं अर्थ पे बिना किसी घटना के, किसी नुकसान के. We have taken shelter in this, okay, हमने इस जगह पे अपना शरण लिया हुआ है. Indicates room and he just trying to show the room. This square place, ये जो जगह है ये स्क्वायर है. हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा, ओके. लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछता है कोई आइडिया है कि हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं. देन आयोटा सीज, आई कांट फिगर इट आउट, ओके, एग्जैक्टली आई कांट अंडरस्टैंड, आई कांट एक्सप्लेन इट. कैप्टन होल्डिंग अप अ बुक एंड दिस सीज होल्डिंग अ बुक एंड सीज, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज peculiar items, okay. There are number of books over here and she has counted in fact 2000 of these peculiar items. This place must be some sort of storage barn, okay. According to her, the place may be a storage barn, a storage for useless things, okay. What do you think, Sergeant Oop, okay. Sergeant Oop, तुम क्या सोचते हो? Oop says, I haven't a clue. मेरे पास तो कोई क्लू ही नहीं है. आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज. वैसे तो मैं 7 गैलेक्सीज विजिट कर आई हूँ, बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस. मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी हैं. मे बी दे आर हैट्स, ये हो सकता है कि हैट्स हों जिनको इस तरह से रखा गया हो, टोपियाँ हों जिनको इस तरह से रखा गया. ही ओपन्स अ बुक एंड पुट इट ऑन द हैंड. ये ऊप जो है वो मेल कैरेक्टर है और यहाँ पे जैसे लिखा है ना, ही ओपन्स अ बुक, तो वो बुक खोलता है एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड. जैसे टोपी पहनी जाती है वैसे टोपी की तरह वो अपने आप बुक को सर पे रख लेता है. एंड एट द सेम टाइम इज से मे बी दिस इज अ barber dashry. Let me tell you the meaning of barber dashry which is given at the end of this play. Barber dashry means here, barber dashry means shop which sells clothing, स्मॉल आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, पेंस एंड कॉटन. एक दुकान जो कि क्या बेचने के लिए है, कपड़े बेचने के लिए है. ड्रेस के तो छोटे छोटे आर्टिकल्स बेचने के लिए है, पेंस, कॉटन, ओके. और बार्न इसके पहले आया था. बार्न में होता है कवर्ड बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग ही, यानी घास फूस रखने की जगह. तो वहाँ पे इस सीन में ये these characters are talking about the room and by saying it barn, है ना, जहाँ घास फूस रखने की जगह. सो आयोटा सेज दिस प्लेस मस्ट बी अ सम सॉर्ट ऑफ barn, है ना, ये barn है. व्हाट डू यू थिंक, सर्जेंट ओप? सर्जेंट ओप, आप क्या सोचते हैं? Oop says, I have not a clue. I have been a 7 to 7 glacier, but I have never seen anything like this.
मे बी दे आर हैट्स, ये हैट्स हैं, से मे बी दिस इज़ अ हार्बरडेसरी, जैसे मैंने बताया शॉप है, दिस इज़ फॉर क्लॉथिंग, छोटे छोटे आर्टिकल्स रखने के लिए, तो ये ऐसी दुकान है। ओमेगा से बॉइंग लो, नीचे की तरफ झुकते हुए उनको विश करते हुए सेज, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। अब चूंकि ओमेगा को एड्रेस करना था तो पहले उनके सामने झुकना पड़ेगा, तो सॉरी ओमेगा नहीं, थिंक टैंक को विश करना था, तो ओमेगा उनके सामने झुक के बोलता है, perhaps the great and mighty thing will give us the benefit of his thought on the matter, because we are unable to understand what exactly what is the place exactly. So I think think tank, our great and mighty think tank, will give us some thought, some idea what is the name of this place. Okay. Think tank says, elementary, my dear Omega, it's a very basic thing, my dear Omega. Hold one of the items so up so that I may view it closely. तुम एक काम करो, कोई भी एक आइटम जो कि यहाँ पे है, तुम उसको शो करने की कोशिश करो, मुझे दिखाने की कोशिश करो, सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, जिसको मैं ध्यान से या क्लोजली देख पाऊँ। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड। ओमेगा एक बुक को अपने हैंड पाम पे रखती है, एंड देन सेज यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मुझे समझ में आ रहा है। सिंस अर्थ क्रीचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, क्योंकि अर्थ के लोग हमेशा कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटेडली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। और जो चीज़ें तुमने हाथ में रखी हैं, ये मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये खाने पीने की चीज़ है, रिफ्रेशमेंट की चीज़ है, थोड़ी सी ये सख्त ज़रूर है, बट इट इज़ यूज फॉर ईटिंग। ओके, इट इज़ अ काइंड ऑफ फूड और रिफ्रेशमेंट। ओके, और ये स्टैंड है, ये जगह है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें रखी जाती है। ओमेगा इज ऑल सरप्राइज्ड। ओके, एंड टू आयोटा एंड ओप, अब वो एक आयोटा को फिर देखता है, फिर ओप्स को, एंड देन ही सेज ओके, ही सेज वी वर इन रिफ्रेशमेंट स्टैंड। ओके, ओमेगा अपने थिंक टैंक की बात को हाईलाइट करता है अपने बाकी के साथियों से बाई सेइंग दैट कि हमारे थिंक टैंक साहब का कहना है कि हम लोग एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं जहाँ खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं। देन oops इज वेल द अर्थलिंग सर्टनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। ओके, ये अर्थलिंग की जो डाइट है वो बड़ी अजीबो गरीब है। ओके, थिंक टैंक सेज दैट्स आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। तो थिंक टैंक ने अपनी सलाह दी कि भैया जो आइटम तुम्हारे हाथ में है वो सैंडविच है। अब एक ह्यूमरस पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके पहले भी कुछ ना कुछ रहा है, बट इट मे बी कॉल्ड अ वेरी ह्यूमरस व्हेन द बुक्स आर सपोज टू बी अ sandwich by someone. Okay, then omega is nodding, अपना सर हिलाते हुए, a sandwich. Iota is also nodding, a sandwich. Oop taking book from his head. Okay, Oop जो कि अपने सर पे वो बुक रखी हुई थी, and says a sandwich. Okay, थिंक टैंक सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ द अर्थ टाइप। देखो सैंडविचेज जो है हमारे अर्थ के लोगों की एक मेन स्टेपल है, यानी स्टेपल फूड, जैसे हम लोग चावल दाल खाते हैं, जस्ट लाइक अ स्टेपल फूड ऑफ द अर्थ, द पीपल ऑन अर्थ। लुक एट इट क्लोजली, इसे ध्यान से देखो। ओमेगा स्क्रीन्स द बुक, ओमेगा बुक को पलटती है। इनफैक्ट ये द कैरेक्टर्स आर मेल एंड फीमेल। There are two slices of what is called bread, okay, and between them is some sort of filling. देखो ये ब्रेड के दो स्लाइसेस होते हैं जिसके बीच में चीज़ें फिलिंग के लिए होती हैं। दिस इज कॉल्ड सैंडविचेस। Then Omega says that is correct, sir. Think tank, to confirm my opinion, I order you to eat. देखो it's better you eat it प्रॉपरली। अगर मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ तो तुम लोग इसे ज़रा खा के दिखाओ, ये खाने की चीज़ है कि नहीं। ओमेगा गल्पिंग, अब क्या है कि एक सिचुएशन समझ लो आप जैसे किसी को कहा जाए कि आपको ऐसा काम करना है जो कि वो संभव नहीं है, तो एक बार वो घबराएगा और घबरा के कुछ अपने आप को रोक के जो मुंह में सलाइवा या थूक है उसको घोटने की कोशिश करेगा, तो गल्पिंग, पहले वो घबरा के गल्पिंग करता है। ओके, ओमेगा, एंड देन इट, और
पूछता है क्वेश्चन, एक तरह का ये सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन है, ईट इट, इसे खाना है। थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम्हें अपने माइटी थिंक टैंक पर शक है? ओके। ओमेगा सेज, ओ नो नो नो, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। सर, बेहतर ये होगा कि हमारे लेफ्टिनेंट आयोटा साहब ने खाना नहीं खाया हुआ है, ब्रेकफास्ट नहीं लिया है। एंड लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। ओके, इट्स बेटर टू ईट दिस सैंडविच फर्स्ट बाय यू, आई मीन आप पहले से ले लो क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट नहीं लिया हुआ। आयोटा ड्यूबियसली थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है। ईट इट, खाना है इसे। ओ कैप्टन, इट्स वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्सन टू ईट ए सैंडविच। ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि मैं फर्स्ट मार्सन बनूंगा एक सैंडविच खाने में। आई एम श्योर, मैं कंफर्म हूँ, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सार्जन। मैं सार्जन से पहले मैं कैसे खा सकता हूँ? ये एक इम्पोलाइट, एक कह सकते हैं कि बदतमीजी होगी। ओके। हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, वो ऊप को बुक देते हुए और कहते हैं, सार्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। मैं आपको ऑर्डर करती हूँ कि आप ये बुक खाओ पहले, सैंडविच, सॉरी ये इनफैक्ट ये सैंडविच है, पहले खाओ। ऊप मेकिंग अ फेस, हु लेफ्ट विंग, ऊप मेकिंग अ फेस, थोड़ा सा चेहरा बनाते हुए, हु लेफ्ट विंग, मी लेफ्ट विंग, मैं खाऊं लेफ्ट विंग। किसको आप बोल रहे हो? मुझे बोल रहे हो? आयटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग, दोनों सैल्यूट करते हैं। फॉर द ग्लोरी ऑफ मास सर, ये मास की ग्लोरी के लिए यू हैव टू ईट इट। ऊप सेज, यस ऑफ कोर्स। हाँ, ये बात तो सही है। अनहैपीली, ऑल्दो ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी एट इट, बट इमीडिएटली, एंड ही आस्क्ड देम इमीडिएटली, तुरंत खाना है। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड एंड जस्ट टू ईट इट ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, वो अपना मुंह पूरा बड़ा सा खोलता है। ओमेगा एंड आयटा वॉच हिम ब्रीथलेसली, ओमेगा और आयटा उसे ब्रीथलेसली यानी सांस थामे हुए देखते हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन द कॉर्नर ऑफ द बुक एंड पैंडोमाइम्स chewing and swallowing while making terrible faces. He bites down on the corner of the book, वो बुक को एक कोने से खा लेता है और पेंडोमाइन, जैसे अजीबोगरीब चीज़ जिसका ना कोई टेस्ट हो, ना कोई मतलब खाने लायक ना हो, तो उसके मुंह में जाने के बाद चेहरे पे भी एक अजीब सा एक्सप्रेशन आता है। सो पेंडोमाइन्स मीन्स दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, ओके, व्हेन someone is eating very unusual thing, okay. And pantomimes chewing and swallowing, in fact he is just trying to chewing because it's all difficult to chew or eat like things like book, okay, and swallowing, also घोट रहा है while making terrible faces, and while eating and doing all these things he is making very terrible faces, बड़े अजीबोगरीब चेहरे वो बना रहे हैं, फेस बना रहे हैं। ओमेगा से वेल ऊप, ठीक ठाक हो ऊप। आयोटा से वेल ऊप, ऊप कफ्स, अब ऊप बेचारा क्या करे, वो ऐसी चीज़ खा रहा है तो खाने के बाद खांसी तो आएगी। ऊप कफ्स, खांसता है। ओमेगा एंड आयटा पाउंड हिम ऑन द बैक, तो अब उसके खांसने की वजह से ओमेगा और आयटा उसके पीठ पे ठोंकते हैं, है ना, जिसकी वजह से उसकी खांसी कंट्रोल हो जाए या चीज़ें नॉर्मल हो जाए। थिंक टैंक, वॉज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ऊप? सार्जेंट ऊप, क्या ये डिलीशियस नहीं है? ऊप सेज सैल्यूटिंग, दैट इज़ करेक्ट सर, वो ठीक है। इट वॉज नॉट डिलीशियस नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दोज सैंडविचेस विदाउट वाटर। मुझे नहीं पता है कि अर्थलिंग यानी अर्थ पे रहने वाले लोग इस सैंडविचेस को बिना वाटर के कैसे घोंट लेते हैं। ओके, दे आर ड्राई एज मार्सन डस्ट, ये तो खाने में वैसे ही ड्राई लग रहा है जैसे हमारे प्लेनेट पे डस्ट हुआ करते हैं जो कि बहुत ड्राई होते हैं। नूडल सेज, सर ग्रेट एंड माइटी थिंग, आई बेग योर पार्डन बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दो सैंडविचेस। ओके, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट आई बेग योर पार्डन बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा, क्योंकि जब मैंने ये बुक खाया है तो एक बड़ा ही इनसिग्निफिकेंट, जो कि विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट डेटा मेरे दिमाग में फ्लोट होके चला गया है।
about those sandwiches. Exactly, all about those sandwiches. Now think tank say it can't be worth much, but go ahead. But even I understand that this may not be very important for us, but go ahead, go for it. Give your trifling bit of data, whatever data you have stored in your mind after eating the book. Tell me all about it. What is there in it? Okay. Noodle says, well sir, I have seen severe films of those sandwiches. Okay. मैंने देखा है सर्वेयर फिल्म, है ना, एक फिल्म जो कि उन सैंडविचेस पे है. आई नोटिस दैट अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट दैम. इनफैक्ट मैंने क्या नोटिस किया है कि अर्थलिंग यानी अर्थ पे रहने वाले लोग इसे खाते नहीं हैं. दे यूज़ देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस. ये यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए. दिस इज़ अ डिवाइस फॉर देयर कम्युनिकेशन, because people in 25th century, they do not know anything about book. They only know the devices, that this is a device, these are used for this and this purpose. So here they do not know book, what can be the use of it, and in this way they are calling it device. ये एक डिवाइस है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है. Think tank haughtily, arrogantly, naturally. That was my next point. Okay, ये मेरा next point है. These are actually communication sandwiches. ये sandwiches हैं but they are made for communication. Think tank is never wrong. Who is never wrong? तो again think tank थोड़ा arrogant है, घमंडी है, अपनी ही बातों को लोगों से रिपीट कराता है कि think tank कभी गलत नहीं हो सकता. Who is never wrong? कौन गलत नहीं हो सकता? तो सारे मिल के कहते हैं सैल्यूट करते हुए, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग. है ना, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकते. ये प्ले वैसे अगर स्टेज पे कराया जाए तो कितना फ़नी होगा, लोग कितना इसको इन्जॉय करेंगे. यू कैन इमेजिन ऑल दैट. सो थिंक टैंक से देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू दैम. इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि उन्हें ध्यान से सुनो. ओमेगा लिसन टू देम, ध्यान से सुनना. आयोटा एंड ओप टू ईच अदर पजल, दोनों एक दूसरे की तरफ देख के पजल हो जाते हैं. लिसन टू देम. तो थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स? क्या तुम्हारे कानों में मार्बल्स हैं? कांट यू हियर व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग? आई सेड लिसन टू देम. यस, यू हैव टू लिसन टू देम. मार्शियन बो वेरी लो. अब मार्शियंस फिर से उनको विश करते हैं, झुकते हैं उनके सामने. एंड ओमेगा कहता है इट शैल बी डन सर, ठीक है हो जाएगा, क्योंकि उनको कुछ लगता है गुस्सा ना जाए वो हमारे थिंक टैंक. तो फिर ओमेगा कहता है यस सर इट शैल बी डन. दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस. वो 2 बुक केस से उठाते हैं हर एक. एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, और सब अपने अपने दोनों कानों पे उन बुक्स को रख लेते हैं. एंड लिसनिंग इंटेंटली, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. आयोटा से इज विस्परिंग टू ओमेगा. विस्परिंग यानी किसी के कान में कानाफूसी करना या फुसफुसा के कुछ कहने, बहुत लो वॉइस में किसी के कान में कुछ कहने को विस्परिंग कहते हैं. ठीक है ना. सो आयटा चूँकि ब्रैकेट में है तो एक्शन की बात है. विस्परिंग टू ओमेगा, वो कान में ओमेगा के कुछ फुसफुसा के कह रही है. डू यू हियर एनीथिंग? क्या तुम्हें कुछ सुनाई पड़ रहा? ओमेगा विस्परिंग बैक, ओमेगा भी उसके कान में विस्परिंग करते हैं. नथिंग. डू यू हियर एनीथिंग? ओ, क्या तुम्हें कुछ सुनाई पड़ रहा? ओ लाउडली. नॉट ए थिंग, एक भी नहीं, कुछ भी नहीं. ओमेगा एंड आयटा जम्प्स इन फ्राइड. अब दोनों घबरा जाते हैं. ओमेगा एंड आयटा दे लिसन इंटेंटली अगेन, फिर से वो ध्यान से सुनते हैं. थिंक टैंक वेल वेल, रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर? तुम लोग जल्दी से बताओ तुम लोगों ने क्या सुना. ओमेगा नथिंग सर, कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है. परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रिक्वेंसी, हम लोग की फ्रिक्वेंसी शायद सही नहीं है और इस बुक से हमारी फ्रिक्वेंसी तालमेल नहीं खा रही है. एंड दैट इज़ वाई वी आर अनेबल टू लिसन एनीथिंग. तो आयटा नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग हैव शार्पर ईयर्स दैन वी डू. सर कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा है, शायद अर्थलिंग के जो ईयर हैं हम लोग के ईयर से कहीं शार्पर हैं, कहीं अच्छे हैं. सो ऊप्स इज आई डोंट हियर अ थिंग. मुझे भी कुछ नहीं पड़ रहा है. मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड. हो सकता है ये सैंडविचेस कोई साउंड क्रिएट ना कर रहा.
देन थिंक टैंक से व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक? क्या किसी ने सजेस्ट किया कि माइटी थिंक टैंक ने कोई गलती की है, मुझसे कोई गलती हुई है? तो ओमेगा, ओ नो सर, नहीं नहीं, एकदम नहीं सर, वी विल कीप लिसनिंग, हम अभी भी इसे सुन रहे हैं। नूडल से प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करना, माफ़ कीजिएगा, योर ब्रिलियंस, योर एक्सेलेंस, योर हाइनेस, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्वेलिंग अराउंड इन माई हैंड। लेकिन मुझे क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में आ रही है। ट्वेलिंग अराउंड मीन्स मूव कर रही है मेरे दिमाग में। तो थिंकिंग से वेल ट्वेल इट आउट, इसे मूव करके यहाँ लाओ, ओपन करो। तो नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई टू यू, मैं इसे क्लैरिफाई करता हूँ। क्लैरिफाई टू यू, ठीक है ना? तो नूडल से आई सीम टू रिकॉल दैट अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस। मुझे जहाँ तक याद है कि अर्थलिंग जो है सैंडविचेस को सुनते नहीं है। दे ओपन देम एंड वॉच देम, ये सिर्फ उसे खोलते हैं, उसे देखते हैं। तो थिंक यस, दैट इज़ क्वाइट करेक्ट, ये भी सही है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, वैसे मैं इसे क्लैरिफाई करता हूँ। और कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, ये सैंडविचेज ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये आई कम्युनिकेशन के लिए है। नाउ कैप्टन ओमेगा, टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, जो वहाँ पे एक कलरफुल सैंडविच रखा हुआ है बड़ा सा, उसे उठाओ। इट अपीयर्स टू बी इम्पॉर्टेंट, ये मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट है। टेल मी वॉट यू ऑब्जर्व, और मुझे ये बताओ कि उसमें क्या देखते हो। ओमेगा पिक्स अ लार्ज वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, तो ओमेगा एक बड़ा सा वॉल्यूम जो कि मदर गूज नाम की बुक है वो उठाता है, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, और उसे इस तरह से होल्ड करता है कि इनफैक्ट ये ओमेगा इज अ लेडी, सी इज होल्डिंग, वो होल्ड कर रही है इस तरह से ऑडियंस को, जैसे ऑडियंस भी इसे देख ले। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ देखती है, एंड ओप्स पीस ओवर हर राइट शोल्डर, और पीस सॉरी ओप्स जो है वो पियर यानी देखता है राइट शोल्डर की तरफ। ओके, ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग, इसमें ऐसा लगता है कि कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं अर्थलिंग के। एटर से देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, इसमें कुछ कोड दिया गया है। अब हम लोग के लिए तो वर्ड्स है, बट फॉर देम इट इज़ अ कोड। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, थोड़ा सा और इंटरेस्ट लेके, कोड, आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, मैंने कहा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द कोड, उस कोड को डिस्क्राइब करो। ऊप सेज इट्स अ लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, इसमें छोटी सी लाइन है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, कुछ डॉट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ देम अलॉन्ग साइड द पिक्चर, और इस तरह के कई कोड हैं जिसको पिक्चर के साइड में लिखा गया। थिंक टैंक से परहैप्स द अर्थलिंग आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, शायद अर्थलिंग उतने प्रिमिटिव नहीं है जैसा कि हम लोगों ने सोचा था। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें उस कोड को ब्रेक करना होगा। नूडल्स इज फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, मुझे माफ़ कीजिएगा योर हाईनेस, क्लेवरनेस, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, क्या हमारे केमिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे इन स्पेस पीपल को विटामिन्स नहीं दिए गए हैं कि उनकी इंटेलिजेंस बढ़ जाए? तो थिंक टैंक से स्टॉप, हाँ रुको, अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी, मेरे दिमाग में भी एक कुछ आइडिया आया है। स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, स्पेस पीपल, हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने तुम लोगों को विटामिन्स दिए हैं, गोलियां दी हैं, टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए। टेक देम इमीडिएटली, उन्हें इमीडिएटली लो, एंड देन वॉच द सैंडविच, और फिर उस सैंडविच को वॉच करो। द मीनिंग ऑफ कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, तो वो कोड की जो मीनिंग है वो तुम्हारे सामने खुल के नज़र आएगी। देन ओमेगा से इट शैल बी डन, सर हो जाएगा सर। रिमूव विटामिन्स निकालता है। क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, है ना, वो उनके बेल्ट्स में विटामिन्स रखे हुए हैं, वो निकालते हैं। प्रेजेंट विटामिन्स, सब लोग दिखाओ विटामिन्स।
दे होल्ड वाइटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम, अपने आगे वो दिखाते हैं वाइटामिन्स को स्टिफली। स्वेलो वाइटामिन्स, उन्हें घोंट जाओ। दे पॉप द वाइटामिन्स इनटू देयर माउथ, अपने मुंह में पॉप यानी मुंह में डालना। एंड गल्प साइमल्टेनियसली, और सारे एक साथ घोंट जाते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, फिर उनकी आंखें थोड़ी सी वाइड हो जाती हैं। देयर हेड सीक, उनका हेड हिलने लगता है। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड, और अपना हाथ अपने सर पे रखते हैं। और थिंक टैंक कहते हैं एक्सीलेंट, नाउ डिसाइफर दैट कोड, अब बहुत अच्छा है, अब उस कोड को डिसाइफर करो, यानी उसे पढ़ के बताओ। ऑल इट शैल बी डन सर, हो जाएगा। दे फ्रोन ओवर द बुक टर्निंग द पेजेस, वो फिर बुक पे देखते हैं, पेजेस को टर्न करते हैं। ओमेगा सेज ब्राइटली आहा, देन आयोटा सेज ओहो, देन ऊप सेज बर्स्टिंग टू लाफ्टर हा हा हा, देन थिंक टैंक व्हाट डज इट सी, ये बताओ क्या लिखा है। टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा, तुम मुझे तुरंत बताओ, ट्रांसक्राइब करो ओमेगा। ओमेगा से यस से रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, वो सीरियसनेस के साथ पढ़ता है। Mistress Mary, quite contrary, how does your garden grow with cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row? ये एक तरह का राइम है, और ये राइम को यहाँ पे पढ़ता है। वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट। थैंक यू।